हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद केपी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज टू का यूज कब और कहाँ कैसे किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोग यूज टू वर्ड अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो हम आज इसी को समझने वाले हैं, यूज टू का यूज कब और कैसे किया जाता है। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त और आदत। जैसे कि मान लीजिए आपको कहना है आई एम यूज टू कॉफी। ठीक है, मुझे कॉफी की आदत है, मुझे कॉफी की आदत है। आई एम यूज टू कॉफी। व्हेन डू वी यूज टू? हम यूज टू का यूज कब करते हैं, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, to describe something we did in the past but don't now। किसी ऐसी चीज के बारे में बताने के लिए जो हमने पास्ट में की थी लेकिन अब नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। समझ गए? टू डिस्क्राइब समथिंग वी डिड इन द पास्ट बट डोंट नाउ। ऐसी चीज को बताने के लिए जो हमने पास्ट में किया था लेकिन अब नहीं करते हैं, हम यूज टू का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा यूज टू, फिर हमारा आता है वर्ब और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखने की है कि यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बेस फॉर्म आएगी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू प्ले विद यू। ठीक है, आई यूज टू प्ले विद यू। मैं आपके साथ खेलता था। तो इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम यूज करेंगे यूज टू एंड देन हमारे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले विथ यू। ठीक है, आई यूज टू प्ले विथ यू। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आता है डिड नॉट, फिर आता है यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे यूज टू क्यों आया है, यूज टू क्यों नहीं आया है? तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू नहीं आएगा, डिड नॉट यूज टू का यूज करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। I did not use to play cricket. I did not use to play cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। I did not use to play with you. मैं आपके साथ नहीं खेलता था। ठीक है, I did not use to play with you. ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे देखा, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, चाहे फिर वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, और या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, डिड आई यूज टू प्ले विद यू? डिड आई यूज टू प्ले विद यू? क्या मैं आपके साथ खेलता था?
तो आपने देखा इसमें सिंपल सा, सबसे पहले हमने डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब, प्ले विद यू। ठीक है, सिंपली सा हमने सेंटेंस बना लिया, डिड आई यूज टू प्ले विद यू। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू हैव अ बस बट नाउ आई हैव अ कार। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम पास्ट के बारे में बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं, जैसे कि वो चीज हमारे पास पहले थी बट अब नहीं है। ठीक है, मैं वो काम पहले करता था बट अब नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आई यूज टू हैव अ बस बट नाउ आई हैव अ कार। मेरे पास पहले एक बस हुआ करती थी बट लेकिन अब मेरे पास एक कार है। ठीक है, इस पिक्चर को देख के आपके समझ में आ गया होगा कि यूज टू का यूज हम कब और क्यों करते हैं। ठीक है, तो यूज टू का यूज हम पहले की आदत और पहले के बारे में बताने के लिए करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के जरिए देखा, पहले मेरे पास एक बस हुआ करती थी लेकिन अब मेरे पास एक कार है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आयांश यूज टू बी अ टीचर, नाउ ही इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, आयांश यूज टू बी अ टीचर, नाउ ही इज अ प्रिंसिपल। आयांश पहले टीचर हुआ करते थे लेकिन अब वह एक प्रिंसिपल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यूज टू का यूज कैसे किया। ठीक है, पहले की चीज को बताने के लिए हमने यूज टू का यूज किया। ओके, पहले आयांश एक टीचर थे लेकिन अब वह एक प्रिंसिपल हो गए हैं। ठीक है, dogs did not used to live in houses but now they do। पहले डॉग घर में नहीं रहते थे, ठीक है, लेकिन अब रहते हैं। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।